Assalamualaikum viewers, welcome back in C++ programming course. Viewers, in this lecture I will talk about typecasting. Viewers, typecasting एक तकनीक है जो वैल्यूज़ को एक वैल्यूज़ की एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक वैल्यूज़ को एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में हमने लेके जाना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू है, इसको हमने कन्वर्ट कर देना है फ्लोट में। अगर फ्लोट है तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देना है, कैरेक्टर में लेके जाना है इंटीजर को। इसको हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। आइए टाइप कास्टिंग करके देखते हैं। टाइप कास्टिंग दो किस्म की है, एक इम्प्लीसेट है और एक एक्सप्लीसेट है। एक्सप्लीसेट टाइप कास्टिंग जिसके अंदर हम कास्ट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हुए वाज़े तौर पर हम बताते हैं कि हमने इस डाटा टाइप से इस डाटा टाइप में जाना है। अगर हम टाइप नहीं बताते, खुद से ही ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो जिसमें कोई मेंशन नहीं होता कि हम फ़लाँ डाटा टाइप से फ़लाँ में जा रहे हैं। कि फॉर एग्जांपल कि एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, उसी को हम असाइन कर देते हैं कि इंटीजर को, तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है। इसको इम्प्लीसेट टाइप कास्टिंग कहा जाता है। व्यूअर्स, आइए करके देखते हैं इम्प्लीमेंट। हम एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर टाइप का, दो ले लेते हैं ए और बी। एक वेरिएबल आर ले लेते हैं रिमाइंडर के लिए। मैं एक को असाइन कर देता हूँ मीन के 10 ही कर लें या 50, जितना मर्जी कर लें, 15, नो इशू। और मैं बी को असाइन कर देता हूँ 4। अगर मैं रिमाइंडर लूँ, सॉरी, मैं अगर इसको डिवाइड करूँ तो डी हमारे पास एक वेरिएबल होगा फ्लोट टाइप। डी इक्वल ए डिवाइडेड बाय बी। कितना आंसर आएगा मैं आपको करके दिखाता हूँ। व्यूअर्स, इसको रन करके देखते हैं कितना रिजल्ट आता है। व्यूअर्स, 3 आ रहा है रिजल्ट इसका। 4, 3 इसका पॉइंट में आंसर आना चाहिए। हम किस तरह इसका जो रिजल्ट है पॉइंट्स में एग्जैक्ट ले सकते हैं, तो उसके लिए मुझे जो बी है, वेरिएबल बी, इसकी जो टाइप है वो चेंज करना पड़ेगी। इसको मुझे फ्लोट में लेके जाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं इसके साथ फ्लोट इस्तेमाल करता हूँ। और इस तरह जो है हम बी को कन्वर्ट कर देते हैं फ्लोट के अंदर। बी एक फ्लोट टाइप वेरिएबल बन जाता है। टाइप कास्टिंग हो रही है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। हमने फ्लोट का एक टाइप कास्ट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हुए इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। दोबारा इसको डिवाइड करते हैं तो अब ये जो रिजल्ट है वो आएगा, इसमें पॉइंट्स में आएगा। व्यूअर्स, रिजल्ट आपके सामने है, टाइप कास्टिंग हो रही है। इसी तरह अगर हम करते हैं कि एक प्रोग्राम ही कर लेते हैं कि राइट अ प्रोग्राम, input or real number, differentiate its fractional and integral part। एक हमने रियल नंबर इंटर करना है इशारिये वाला, उसका इंटीग्रल और फ्रिक्शनल पार्ट जो है उसको हमने अलग अलग करना है। तो उसके लिए मैं प्रोग्राम लिखता हूँ। किस तरह होगा, एक फ्लोट टाइप वेरिएबल ले लेते हैं, कोई भी एक n ले लिया, उसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ 3.14। इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है n के अंदर 3.14, 3 इज इंटीग्रल पार्ट, और जो है 0.14 है वो फ्रिक्शनल पार्ट है। हमने अलग अलग इसको जो डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन के ऊपर, किस तरह अलग अलग होगा, किस तरह हमने इसको अलग करना है। उसके लिए एक वेरिएबल ले लें इंटीजर टाइप आई इंटीग्रल के लिए। आई को आप असाइन कर दें n। अगर आप आई को n असाइन करते हैं तो खुद से ही टाइप कास्टिंग हो जाएगी इसकी, खुद से ही फ्लोट से इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी वेरिएबल की।
अब इसकी वैल्यू कन्वर्ट हो गई है इंटीजर में, इसकी वैल्यू 3 हो गई है आई के अंदर। अगर आप ओवरऑल वैल्यूज में से 3 माइनस कर दें, 0.14 जो है वो रिमेनिंग है, बाकी बच जाता है। एन में से हम माइनस कर लेंगे आई। इंटीग्रल और फ्रिक्शनल पार्ट हमारे अलग अलग हो गए हैं व्यूअर्स। अब इंटीग्रल और फ्रिक्शनल पार्ट जो है मैं इसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देता हूँ। ये हमारे पास टाइप कास्टिंग हो रही है, इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग है, हमने कोई ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं किया वैल्यूज़ को कन्वर्ट करने के लिए, खुद से ही ये सारा काम हो रहा है। तो ये हमारे पास इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग है। व्यूअर्स इसके लिए हम इंटीग्रल के लिए इंटीग्रल का एक मैसेज दे देते हैं और उसके साथ मैं लिख देता हूँ आई। सॉरी व्यूअर्स, इंसर्शन ऑपरेटर स्ट्रिंग और वेरिएबल के दरमियान में लगाना ज़रूरी है। न्यू लाइन कर देते हैं और दोबारा सी आउट इस्तेमाल करते हुए हम फ्रिक्शनल के लिए एफ ही लिख दें। इंटीग्रल के लिए आप आई कर दें, इजी रहेगा आपके लिए भी, मुझे भी आसानी होगी। इसके लिए मैं लिख देता हूँ। व्यूअर्स प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। व्यूअर्स देखें इंटीग्रल और फ्रिक्शनल पार्ट जो है वो अलग अलग हो गया है। मैं इस तरह अगर इसकी वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं, इस वेरिएबल की कोई और वैल्यू इसको असाइन कर देते हैं। 60 पॉइंट जो है मैं इसको कर देता हूँ 0876। दोबारा इसको रन करके देखते हैं प्रोग्राम को, अब रिजल्ट क्या आता है। 60 उसका इंटीग्रल पार्ट है, 0876 जो है वो इसका फ्रिक्शनल पार्ट है। व्यूअर्स रिजल्ट आपके सामने है। व्यूअर्स हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।